नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से विवादों के घेरे में आए चंपावत के एसीएमओ डॉक्टर कुलदीप यादव को एसीएमओ के पद से हटा दिया गया है। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कुछ सीएचओ यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थे और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की ओर से ऐतराज जताया जा रहा था। ग्राम प्रधान संगठन ने 20 जून को इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था और ये पत्र मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से किया था। और आज 26 जून को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता, व्यापार मंडल, जो नया व्यापार मंडल है उसके पदाधिकारी और पूर्व चेयरमैन सहित कई प्रतिनिधियों ने चंपावत जिले के जो प्रभारी सचिव चंद्रेश कुमार यादव को पत्र भेजा और उसमें एसीएमओ की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। मतलब इस पत्र के कुछ घंटों के बाद डॉक्टर यादव को एसीएमओ के पद से हटा दिया गया है। टीबी क्लिनिक चंपावत के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यादव के पास एनएचएम का अतिरिक्त प्रभार था कि एसीएमओ के पद से हटाए जाने के बाद अब उनके पास टीबी क्लिनिक के मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं विभागीय पत्र में एसीएमओ को हटाने की वजह उनकी ओर से बताए गए व्यक्तिगत कारण को बताया गया है और ये दायित्व एक अन्य एसीएमओ को दिया गया है। लेकिन जिस एसीएमओ डॉक्टर इंजित पांडे को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, उनके अवकाश में होने से फिलहाल इस दायित्व को यानी कि इस जिम्मेदारी को सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल निभाएंगे। वैसे पहाड़ और मैदानी क्षेत्र वाले चंपावत जिले की स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक वैसे ही लचर है जैसी अस्पतालों की सेहत। जिले में एसीएमओ के ज्यादातर पद खाली हैं। चंपावत जिले में एसीएमओ के भले ही 4 पद हैं, लेकिन जमीन पर इस समय सिर्फ 2 एसीएमओ है। एक पद खाली है और एक पद पर जो एसीएमओ तैनात हैं डॉक्टर रश्मि पंत, वह लंबे समय से प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके अलावा एक एसीएमओ जो डॉक्टर चंद्रशेखर भट्ट हैं, वो बाल रोग विशेषज्ञ होने से इस जिले में यानी कि जो सबसे बड़ा अस्पताल है जिला अस्पताल, उसमें बाल रोग विशेषज्ञ नहीं होने से वह क्लिनिकल वर्क कर रहे हैं, वह अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह से केवल एक एसीएमओ जो डॉक्टर इंजित पांडे हैं, उनके भरोसे चंपावत जिले की स्वास्थ्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चल रही है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि न केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों को भरा जाए और बल्कि स्वास्थ्य विभाग के खाली कुर्सियों को भी भरा जाना चाहिए। चंपावत जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोसर्जन जैसे अनेक पद खाली पड़े और ऐसे में जब विशेषज्ञ डॉक्टरों के न होने से यहाँ के लोगों को इन सेवाओं के लिए हल्द्वानी, बरेली से लेकर एम्स की चिकित्सा शाखा तक जाना होता है, जिसमें जाहिर बात है कि समय और धन की बर्बादी भी होती है। और बीमार सेहत की जो हालत है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले में है, जिसे उत्तराखंड का पहला मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के भी दावे किए जा रहे हैं। सीएम कैंप कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थितियों को बेहतर करने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर उन दावों का असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं कांग्रेस मौजूदा विवाद के लिए और अस्पतालों की बीमार सेहत के लिए सरकार पर निशाना साध रही है।